अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर। हमने पूरे जो चैप्टर है वो समझ लिया है। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और जो है हमारी जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सारा समझ चुके हैं। यहाँ पर कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला, बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में आएगा। सो यहाँ तक हम लोग ने इधर तक जितने भी जो केसेस देखे हैं, जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए ताकि अब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सोल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा, बहुत यूनिक एंड बहुत ही ईजी मेथड पढ़ते हैं। तो इसी के साथ द बेस्ट इज़ येट टू केम, यानी कि अभी जो है बहुत ही जो अच्छा है वक्त, हमारा जो अच्छी चीज़ है हमारी वो भी आना बाकी है। सही है। सो मैं बुक मार्क रखती हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मेरी बहुत सारी बुक्स होती हैं मैथ की, अलग अलग बुक खोलती हूँ मैं, अलग अलग उसमें जो है चैप्टर्स खोलती हूँ। तो मैंने बुक मार्क्स बनाए थे अपने लिए, मुझे आर्ट स्टाफ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने अपने लिए बुक मार्क्स बनाए ताकि जो मेरे जितने भी क्वेश्चंस हों वो जहाँ जहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ और जो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं इसको जल्दी से ढूंढ पाऊँ। ठीक है, तो बस ये थी। और क्या बोले, तो आज आप बताइएगा कि आपकी कौन सी हॉबी है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो यही है कि आपकी बेस्ट हॉबी क्या है। तो मेरा तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी जो बेस्ट हॉबी है वो क्या है। ठीक है, सो आज का जो कमेंट सेक्शन है वो इसी से भरना चाहिए कि बेस्ट हॉबी क्या है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है सेकंड ऑर्डर और जिसमें -2 dy/d(x) माइनस ये है हमारे पास y इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूँगी, सोल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। सो इसको मैं लिख दूँगी d/d(x) और ये भी स्क्वायर हो जाएगा -2, ये हो जाएगा d/d(x) -1 और ये हो जाएगा हमारे पास y हमने कॉमन ले लिया ताकि हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं। ठीक है, या फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और सबसे पहले इसको लिख देंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं d² -2 d -1 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। Now the auxiliary equation या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बोल दें becomes, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा d² -2 d -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसी से आगे ऊपर चलेंगे, तो मैं ऊपर वाला सारा इरेज कर देती हूँ। ये लगता है मैंने काफ़ी बड़ा लिख दिया ना, मुझे छोटे छोटे लिखना चाहिए। चलिए अब हम लोग छोटे छोटे लिखेंगे। सो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया था, d² -2 d -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन था। इसको आप कोई भी नाम दे दें, मैं इसको इक्वेशन नंबर स्टार दे दूँगी। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक, फ्रैक्शन, फार्मूला, कुछ भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d = -b प्लस इंटू माइनस, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो याद है ना आप सबको। ठीक है, याद होना भी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 2a हमारे पास 1 है। तो हम लोग इधर 1 लिख देंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, बल्कि प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ पर दो वैल्यूज़ माइनस है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये कैंसिल, इसको भी ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये अगर मैं आपको स्किप भी कर दूँ तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो अगर मैं कभी जो है एक्सिलरी इक्वेशन का ये पार्ट स्किप कर दूँ तो आपने खुद ही सॉल्व करना है वो पार्ट। ये होना चाहिए आपका टास्क,
तो कभी कभी मैं देख लूँगी, मैं करवा लिया करूँगी, वरना तो आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डी आ गया है। नाउ हमारे पास जो है डी की वैल्यू तो आ गई। नाउ द रूट्स आर, नाउ द रूट्स आर, क्या क्या रूट है। m1 क्या है, m1 है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और m2 क्या है, वो है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो m1 m2 आ गया। सो द रूट्स आर, रूट्स क्या है हमारे पास, बताएं ज़रा। यहाँ पर क्या होगा, ये रियल है, दोनों रियल हैं, डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग बोल देंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग केस 1 यूज़ करेंगे उसके लिए। हमेशा मुझे केस का नाम नहीं याद होगा, तो आप देखिए करें कि रियल एंड डिस्टिंक्ट कौन सा केस है, ठीक है। सो वो केस क्या था, वो था y इज इक्वल टू c1 m की पावर नहीं e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है हमारा इक्वेशन, जो कि हमारे पास था जनरल सोल्यूशन के लिए। तो ये जनरल सोल्यूशन आ गया है डिस्टिंक्ट। सो द जनरल सोल्यूशन, सो द जनरल सोल्यूशन, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दे बस आंसर। सो वैल्यूज़ क्या है, यहीं पे पुट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर m1 क्या है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साइड पे है x प्लस c2 e की पावर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई विद x, और ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। एंड दैट्स ऑल, हो गया है हमारा इक्वेशन सॉल्व। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो है सॉल्यूशंस होते हैं वो इस तरह से निकालते हैं। एग्जांपल्स में करवाया था मैंने बहुत डिटेल से, ओके याद हो तो। 1 तो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड यहाँ पर देखिए हमें थर्ड ऑर्डर का जो है इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब मैं इंग्लिश नहीं लिखूँगी प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं पसंद लिखना, ठीक है। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे, ये हो जाएगा डी वाई, ये हो जाएगा क्यू माइनस डी 2d स्क्वायर वाई एंड माइनस 4d प्लस 8y इक्वल टू 0। सो इसका एक्सिलरी इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा इसका, या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप बोल दें। सो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बिकम डी क्यू माइनस 2d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 8, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके 0 के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ना यहाँ पर क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न जो है हम लोग यूज़ करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीज़न क्या होती है, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर नाम लिख देती हूँ मैं, सिंथेटिक डिवीज़न। सो अगर किसी को पता है तो वेरी 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 गुड, अगर किसी को नहीं पता तो उनको मैं अभी बता देती हूँ। तो सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हम लोग इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो लिख लेंगे, जैसे कि 1 माइनस 2 माइनस 4 एंड 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जैसे कि कोई भी यहाँ पर नहीं मिला कोई डिवीज़न के लिए, तो हम लोग खुद से ना चूज़ करेंगे डिवीज़न के लिए कोई नंबर के, यहाँ से हम लोग डिवाइड कर सकें। तो अगर देखिए 2 4 8, तो हम लोग 2 का टेबल चूज़ कर सकते हैं, यानी हम लोग 2 ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म होगा उसका एज इट इज़ हम लिख देंगे, दिस इज़ द रूल। एंड नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, कोई भी टर्म हो यहाँ पे तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। नाउ 2 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। एंड नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -8। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो वी गॉट 0। एंड रिमाइंडर जो है यहाँ पर, ये वाला जो है हमारे पास रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर को हमेशा हमने 0 लाना है, एंड ऐसे ही वर्ड हमने देखना है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा देन हम लोग अगेन ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। सो अगेन ऑपरेशन करेंगे, वो भी आगे आएगा आगे क्वेश्चन में ऐसे। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। नाउ अगर यहाँ पर देखें इसके ऊपर कोफिशिएंट्स कौन से हैं, D3, ये था D2,
और ये था हमारे पास डी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 1 2 3 3 है हमारे पास यहाँ पर तो वेरिएबल्स। तो अगर देखें यहाँ पर 1 2 3 पॉलिनोमियल्स हैं, इन्हीं को हम लोग इसके नीचे लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा D3, 0 है तो 0 रहेगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और इसका हमारे पास क्या था D था तो हम लोग यहाँ पर D लिख देंगे। इक्वल टू वर्ड यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 0 है, सो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। सो सिंथेटिक डिवीजन में अगर हम देखें यहाँ पर D4 - 4 हमारे पास बन गया था। अब हम लोग कैसे लेंगे इस इक्वेशन को, हम लोग लेंगे D-2 एंड D4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड इक्वल टू 0। अब ये वाला D क्या था, ये कहाँ से आया, ये जो हमने यहाँ पर लिया था ना 2, तो हम लोग ने हम ये भी लेंगे D-2 एंड D-4 - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन लेते हैं। सो ये हो गया है ना, इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा D-2 हो जाएगा इक्वल 0 के और D4 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये D4 था, D² था। ठीक है, तो D² भी इक्वल के 0। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर भी जो है D की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस इंटू माइनस, तो ये हो गया है हमारे पास D² की वैल्यू। अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था 3 ऑर्डर का था, जितना ऑर्डर होगा उतनी ही हमारे पास रूट्स आएंगे। ठीक है ना, सो रूट्स इक्वल टू ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए, ऑर्डर और रूट्स। ऑर्डर अगर 2 है तो रूट्स भी 2, ऑर्डर 3 है तो रूट्स 3, ऑर्डर 5 है तो रूट्स भी 5 होंगे। सो D की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास D की कितनी वैल्यूज़ है 2 2 और -2, यानी 2 रिपीटेड है और एक जो है वो डिस्टिंक्ट है। सो रूट आर रिपीटेड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो रिपीटेड भी हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन फॉर रूट्स आर रिपीटेड एंड डिस्टिंक्ट y इज इक्वल्स टू व्हाट हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 + C2x और ये हो जाएगा e की पावर m1x प्लस ये हो जाएगा C3 e की पावर m2x। ठीक है, अब m1x m2 क्या है, m1x वो होगा जो रिपीटेड होंगे यानी 2 और 2, m2x क्या होगा वो जो नहीं जो डिस्टिंक्ट है वो -2 है। सो यहीं पे वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी C1 + C2x और e की पावर हो जाएगा 2x प्लस C3 e की पावर -2x एंड दैट्स ऑल। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सॉल्व। एंड नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या सोल्यूशन बनेगी या रूट्स कैसे आएंगे। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देंगे। नाउ इसको हम लोग लिखेंगे किस चीज़ में, इक्वेशन कैन बी रिटन एज d3y - 6d² y + 12d डी को थोड़ा सा करीब लिख देते हैं, दोनों की दुश्मनी नहीं है, dy - 8y इक्वल टू 0। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर मैं ना C कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए मैं बस C और ऐसे लिखूँगी। ठीक है, प्लस लंबे लंबे जो है मुझसे स्टेटमेंट्स नहीं लिखे जाते, अब हम लोग बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट्स करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ इसका जो है एक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास d³ - 6d² प्लस ये हो जाएगा 12d - 8 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये 0 के। नाउ अगर यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कोई चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते सिवाय सिंथेटिक डिवीजन के। सो अगेन हमारे पास आ गया है सिंथेटिक डिवीजन। तो चलिए सिंथेटिक डिवीजन के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। सो हमने इक्वेशन क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी हमने d³ - 6d + 12, ये d हो जाएगा -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी की सिंथेटिक डिवीजन बनाएंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखते हैं, पहले इसके ऊपर लिख देते हैं कि कौन कौन सा d³ d² और d और ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट वो 8 है। ठीक है, बस उसके लिए हम लोग कांस्टेंट छोड़ देंगे, c लिख देंगे। चले, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्या है कोफिशिएंट 1 है, इसका है -6,
इसका है 12, इसका है -8। ठीक है, अब हम लोग ये क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन करनी है। अब यहाँ पर हमें कोई वर्ड नहीं दिया कि इससे डिवाइड कर ले, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइट बात है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमें जो सब कुछ है वो खुद ब खुद ही करना है। यहाँ पर कोई आएगा नहीं कि हमें बताएगा कि हाँ इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, सो हमने खुद ही चूज़ करना है। अब यहाँ पर अगर देखिए 1 3 3 12 12 8, तो अगर हम लोग यहाँ पर चूज़ करें 2 का टेबल तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से 2 ले लेते हैं, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 और 1 को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे अब। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया हमने तो क्या आ गया, हमारे पास आ गया -4। ठीक है, अब ये हो गया है। नाउ अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 4 से क्या आता है, -8, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे। ठीक है, सो -8 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हमने लिख दिया। अब अगर हम लोग अगेन देखें, सो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 और इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़र क्या आता है, 8 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे सो हमारे पास 0 आ गया, यानी डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया ना। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा d³। ये नीचे वाले वर्ड्स में ऊपर कोई वैल्यूज़ को डाल देंगे, ये स्क्वायर है। सो ये क्या हो जाएगा, -4d² हो जाएगा, और ये हो जाएगा +d 4d 4d = 0 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे एंड हमारे पास जो है हमारा इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी हमारे पास, जो मैंने यहाँ पर डिवीज़न में लिखी सिंथेटिक डिवीज़न में, वो क्या थी, वो थी हमारे पास d² - 4d + 4 एंड साथ में हमने जो डिवीज़न के लिए 2 लिया था उसको हम लोग d - 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमने 2 लिया था ना, तो उसको भी हम लोग ले लेंगे d - 2 में। तो ये हो गया है हमारे पास d - 2, ये सारा हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा d - 2 हो जाएगा 0 के इक्वल एंड d² - 4d + 4 जो होगा वो हो जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से d की एक वैल्यू आ जाएगी जो हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि d की एक वैल्यू 2 है। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन पे हम लोग एक और वैल्यू निकालेंगे, जहाँ जितना ऑर्डर होगा उतनी ही हमारे पास d की वैल्यू निकलेंगी, रूट्स उतने ही होंगे। ठीक है, जितना ऑर्डर होगा, तो अगर 3 रूट्स हैं तो 3 ऑर्डर ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास d² माइनस, यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, -4d प्लस ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो 2 का टेबल जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा -2d एंड ये हो जाएगा -2d एंड ये हो जाएगा +4। इधर से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, सो ये हो जाएगा d और d - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा d - 2 = 0, सो d - 2 एंड d - 2 = 0। सो हमारे पास और d की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से भी +2, यहाँ से भी +2, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा +2 और यहाँ पर भी +2। तो d की 3 वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास सेम है। सो हम लोग क्या बोल देंगे, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों की तीनों वैल्यूज़ सेम हैं। तो इसके लिए हम लोग कैसा जो है जनरल फंक्शन लेंगे, जनरल इक्वेशन कैसा लेंगे, c1 + c2x + c3x², और अगर हमारे पास 4 होती तो हम फिर लिखते c4 x⁴। तो जिस तरह एक पहले वाले में c लिखेंगे, फिर x बढ़ेगा, फिर x², फिर x4, फिर x5 बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो अभी 4 नहीं है तो हम लोग 4 को हटा देंगे और साथ में हमारे पास e⁻m(x) हो जाएगी। अब अगर हम लोग m देखें तो m तो सारे के सारे क्या थे, 2 2 और 2, तो 1 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, m1 m2 m3 वो एक ही 1 होगा क्योंकि रिपीटेड है। सो यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर देंगे c1 + c2x + c3x2 और पावर क्या आ जाएगी, e की पावर आ जाएगी 2x। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन। और नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।